नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सनातन और सनातन के साथ साथ सनातन से जुड़ने वाली वो तमाम चीज़ों को जिस तरह से बचा करके महफूजियत के साथ रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। तमाम सरकारें जो हैं सनातन की बात करती हैं, लेकिन उस बीच में जनता जब आपको एक लहर की तरह उसके बीच में देखने को मिले, जहां पर सनातन की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर के साइकिल से आधा देश घूमकर व्यक्ति लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो कि हमें हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति के साथ सनातन से जुड़ने वाले वो तमाम आयामों को बचा करके रखना क्यों ज़रूरी है, उसी पे ही चर्चा करेंगे। और आपको सबसे पहले उस साइकिल की तस्वीर दिखाएंगे जिस साइकिल पर सवार हो करके और धर्म के साथ देश भक्ति, सद्भावना को और राष्ट्रीय एकता गौरक्षा के प्रति अपना जो इनका संकल्प है, उस संकल्प के तर्ज पर जो लगातार इस साइकिल के माध्यम से चलते हुए नजर आ रहे हैं और हर व्यक्ति के अंदर एक सोच, एक बदलाव को ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे सीधे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर कैसे ये चीज़ें बदलने की वो सोच रहे हैं और अभी तक वो कितना बदलाव देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागराज गौड़ा हूँ और मैं कर्नाटक हासन शहर का हूँ। अच्छा, कर्नाटक के ही रहने वाले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोचा ऐसे आज जहां दुनिया भाग दौड़ वाली दुनिया रोजगार के लिए काम कर रही है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रही है, लेकिन आप सनातन धर्म को बचाने के लिए देशभक्ति में यूं साइकिल से निकल पड़े? वो इसीलिए आप थोड़ा गहराई से सोचिए, समाज हो या परिवार हो, सारे पैसे के बल पे जुड़े हुए, कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा। इसीलिए हम भी परिवार को देख लिया। वैसे मैं बैचलर हूँ, हमारा राहुल गांधी सलमान खान की तरह मेरा शादी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब बैचलर हैं आप? बैचलर हो। राहुल गांधी और सलमान खान का आपने जिक्र कर दिया। हाँ, अरे वो तो है ही। और मायावती, ममता, कंगना रनावत, ये सारे कुंवर है। अमीषा पटेल। मेरा शादी हुआ नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं। अच्छा। इसीलिए मैंने सोचा और घर में रह के बोर हो गया। शादी तो हुआ नहीं, फैमिली रहे तो टिके रहता है। अच्छा, तो मतलब जिनकी शादी हो जाती है वो बोर नहीं होते? नहीं बोर, अरे शादी वाला मतलब परिवार से जुड़ने का कोई वो नहीं रहा नहीं, ऐसी नहीं, मेरा हुआ ही नहीं शादी। अच्छा। शादी किया तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल तालमेल नहीं है ना। वजह क्या है, हर जगह आखिर में, अब कितनी बार बात करो, आखिर में पैसे के मामले में जिंदगी खराब हो जाता है। अब किसी को भी देख लो, आखिरी में वही मोमेंट आएगा, पैसे की कमी, गरीबी, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, यही लफड़ा है। शादी करना बुरी बात नहीं है, शादी करना चाहिए। कमाल की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, ये अनुभव की बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए तो फिर क्या सोचा ऐसा जो सनातन धर्म को बचाने के लिए आप यूं साइकिल से निकल पड़े? हाँ, वो इसीलिए हमारा सनातन धर्म है ना, बहुत पुराना है, पहला नंबर 1। और सनातन धर्म के आगे सर धर्म छुपे हुए हैं। लेकिन लोग क्या है, ये भ्रम हो गया इनको, मेरा धर्म है, मेरा धर्म। भैया अपने धर्म में रहो। कौन कहा, देखो मैं भी लिखा हूँ, सर्वधर्म समभाव। लेकिन सनातन में आपको छूट है, बंधन नहीं है, खुले किताब है। अब दूसरे धर्म को आप टेस्ट करो, उसमें छूट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए सनातन धर्म ग्रेट और हमेशा वो ऊंचा रहेगा। और दूसरी क्या है, हम सनातनी लोग हैं ना, सीरियस नहीं होता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सनातनी लोग जो हैं सीरियस नहीं होते। क्यों ऐसा लगता है? वो इसीलिए हमारा भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने क्या कहा था, वसुदैव कुटुंबकम बोल दिया। इसका मतलब क्या, इस ब्रह्मांड में जो जो पशु पक्षी प्राणी है ना, हम सारे एक जैसा है, हम सारे एक जैसा है। इसीलिए हम सनातनी लोग है ना, एक शांति स्वभाव के, हम दूसरों को दुष्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन सनातन का स्वभाव ही ऐसे है। हम इकट्ठे नहीं होते, साथ नहीं देते, क्योंकि सर्वधर्म समभाव, ये हमारा सनातन का असली बात है। लेकिन अब इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर आप देखते हो, राजनीति में दिलचस्पी रखते हो, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। इसमें गलती क्या है?
इस पे कोई गलत नहीं है, इस पे कोई गलत नहीं है। अब जरा सोचो, अब आप एक नेचुरल सोचो। अब आजकल जातिवाद चल रहा है, ग्रुपबाजी चल रहा है। वो योगी हो या जो भी हो, बटेगा तो कटेगा, परिवार भी बटेगा तो कटेगा। इसी तरह उसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है हम हिंदू लोग दूसरे धर्मों से हम आक्रमण कर रहा है, वो बात बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए लागू होता है। ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी अच्छी बात बात नहीं। है। हाँ जी। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा कह देते हैं। वो इसीलिए कह देता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या हो गया, आपको एक बात बताते तो आप गहराई से आप भी सोचो, दुनिया भी सोचे। हिंदुस्तान में मैं बचपन से ऑब्जर्व किया हूँ, हिंदुस्तान में ये अभी ये अल्पसंख्यक लोग हैं ना, इनका पहले इसी कोई भारी हंगामा नहीं होता था पहले। अब कोई भी सभा हो, त्योहार हो, फेस्टिवल हो, सारे हिंदुओं का नजर आता था। अब कोई भी आके खड़े होता था ना, हमारी मन में ये महसूस होता है ये हमारा हिंदू है, ये भावना होता था। अभी क्या हो गया, हिंदू सनातन धर्म का ज़्यादा त्योहार पार्टी सब देख के सारे चालाक हो गया, बिजनेस में कामयाबी हो गया। और जो ये क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वालों को सरकार से आरक्षण मिलने लग गया, इनको सपोर्ट तो ज़्यादा ये मिलने लग बताइए गया। कि आप जब ये साइकिल से यात्रा लेकर के निकलते हैं, ये यात्रा रास्ते में बहुत से लोग मिलते होंगे आपको, बहुत ठीक है? मिलता है, बहुत मिलता है। तो क्या उनको भी ऐसे ही समझाते हैं और क्या प्रयास करते हैं उनका? लोगों के क्या सवाल रहते हैं आपसे? देखिए, मैं हाईवे में शहर में जाता हूँ ना, वहाँ जनता पूछता है मुझे, ओ भाई शांति यात्रा कर रहे हो, शांति कहाँ है, वो पूछता है। मैंने बोला अरे भाई शांति भाई पैसे में उस पे नहीं है, शांति एक अलग चीज़ है। आप ईमानदारी सच्चाई से व्यवहार करो, आपके मन में प्रसन्नता आएगा, शक्ल में जोश रहेगा। अब खाली पैसे के लिए झूठ बोलना, लालच करना, ये सब रहे तो नहीं होता। और दूसरी क्या है, मुझे यात्रा में ये अनुभव हुआ, इंडिया बदल गया है, पहले जैसा गरीबी नहीं है। और मैं 4-5 मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ, बॉम्बे में सोनू सूद से मिला था, इसी तरह मैं जनता से सब मिलता। लेकिन सबसे बड़ा जनता होता है, क्या है, उनसे थोड़ा बातचीत होता है, सहायता करने वाला सहायता करता है। अभी तक कहाँ तक की यात्रा आपने इसी साइकिल से पूरी की? शुरू किया 2017 से कर्नाटक से, फिर वहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, आंध्रा, तेलंगाना, इतना घूम के अभी फ़िलहाल मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा अयोध्या, फिर वहाँ से कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज जाऊँगा। प्रयागराज जाएंगे। तो इस यात्रा में अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, तो अभी तक आपको क्या ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि लोग बटे हुए हैं, सनातन धर्म की मजबूती को, उसके अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति मिले इस तरह के विचार रखने वाले? बहुत बहुत मिलता है, लेकिन आपको असली बात यही बता रहा हूँ, सनातनी लोग हैं ना, जागरूक नहीं होते। हम कोई किसी को लड़ना नहीं है भाई। आप ज़रा सोचिए, इलेक्शन होता है, उसमें बहुमत अल्पमत होता है ना, इसी तरह हिंदुस्तान है, बहुमत लोगों को अल्पमत के लोग टक्कर देने में ये क्या हो रहा है, ये कोई बात है? इसीलिए लोग समझो भाई, बहुसंख्या को अल्पसंख्या टक्कर दे रहा है यार, ये कैसे? लेकिन यहाँ क्या है, कानून सबको बराबर दे दिए, आरक्षण सब दे दिए अल्पसंख्यक लोगों को, इसीलिए ये लोग और कमाई में आगे बढ़ गया हर तरफ से, इसीलिए ये लोग क्या टक्कर में उतर गया बहुसंख्या ऊपर। ये तो सोचने में ही हंसी आता है, अरे यार बहुसंख्या देश में अल्पसंख्यक के टक्कर कैसे होगा? इसीलिए सोचो सनातनियों, तुम लोगों का भी बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे धर्म के लोग हैं ना जागरूक हो चुका है। सरकार का सपोर्ट है अल्पसंख्यक लोगों को, बहुसंख्या को सपोर्ट नहीं मिलता। इसीलिए इन लोगों को एक जैसा घोड़े का सवार मिल गया इनको। ठीक है,
तो इसी बात को जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि आखिर इस सारे सफ़र को जो ये पूरा कर रहे हैं, इस यात्रा के दौरान ऐसे कौन लोग उनको मिलते हैं, किस तरह के विचार मिलते हैं और सनातन धर्म को बचाने का जो ये प्रयास है, सनातन धर्म की एकता को, उसके वजूद को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है, आखिर वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है, कैसे लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पे ही चर्चा थी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।